हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, दिनेश कार्तिक ने लास्ट मैच में जो पारी खेली थी, बहुत ही ज़बरदस्त पारी थी। उनमें दो शॉट उन्होंने जो ज़बरदस्त मारे थे, ऑफ में जाके बैट के लेग में मारी थी। वो शॉट आप किस तरह से खेलेंगे, और एक दूसरी शॉट जो कि पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर से मारा था, स्लैश करके मारा था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप इस तरह की बॉल, ऑफ साइड में उठी हुई बॉल को जो अक्सर मिस हो जाती है, उसको सही तरीके से मारोगे तो प्रॉपर छक्का जाएगा, चौका तो फिर भी जाएगा। गाइज, इन दो शॉटों को प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा। चाहे आप टेनिस बॉल के प्लेयर हों, चाहे लेदर के हों, दोनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेनिस बॉल में कई लोग बोलते हैं कि इस तरह के शॉट खेलने में जो बैठ के मारते हैं, घुटने में नीचे चोट लग जाती है। उसका भी तरीका है, आप लोग पहले मत सोचिए, क्योंकि टेनिस बॉल में आपने देखा होगा कृष्णा सातपुते हैं, जो बड़े बड़े जो टेनिस के प्लेयर है ना, वो ऐसे ऑफ साइड में बैठ के सबसे ज़्यादा छक्का मारते हैं, तो उनके तो पैर में दर्द नहीं होता। तो इस तरह का आप अगर पहले ही सोच लेंगे कि इससे ये प्रॉब्लम आएगी। कई लोग बोलते हैं अगर इस तरह से बैठ के खेलेंगे तो बॉल मुंह में लग जाएगी, चेस्ट में लग जाएगी। भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट मैच में जाके अप्लाई करोगे तो चोट लगनी ही लगनी है, मुंह में लगनी ही लगनी है। और जब वो लोग खेल सकते तो आप क्यों नहीं खेल सकते? आप बिल्कुल खेल सकते हो। तो कितना आसानी से, और वो शॉट कब खेलना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए, वहाँ पे क्या हुआ था कल के मैच में, जो फील्डिंग लगाई थी उनको ऑफ साइड में लगी थी। पूरी फील्डिंग ऑफ साइड में, ये पॉइंट के ऊपर लगी थी और कवर के ऊपर लगी थी, मिड ऑफ में लगी थी, सभी इस तरह फील्डिंग लगी थी। इसलिए उसने क्या है, बॉलर ने ऑफ साइड में बॉल दी फुल लेंथ में, ताकि वो इस तरह से ऑफ में मारे। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो इस तरह से ऑफ में मारे तो थोड़ा सा मिस टाइम हो तो कैच उठ जाए। लेकिन उन्होंने कितनी चालाकी की, लेग में फील्डर एक ही था इस साइड में, स्क्वायर लेग की तरफ, और दूसरा था लॉन्ग ऑन की तरफ। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ऑफ में गए, ऑफ में जाके बैठे, उसी बॉल को जो ऑफ में मारना चाहिए था लेग में घुमा दिया। तो कितना कनेक्ट भी बहुत बढ़िया हुआ। आयुष बडोनी ने वो सेम शॉट मारा था इससे पहले आईपीएल में, और सूर्य कुमार यादव भी ये शॉट को बहुत मारते, एबी डिविलियर्स बहुत मारते थे इस शॉट को। तो ये शॉट रन निकालने के लिए बहुत तगड़ी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शॉट में। तो किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइज, क्रिकेट को देखिए, आप धीरे धीरे समझ में आती है। जो फील्डिंग होती है, फील्डिंग के हिसाब से बॉलर बॉल डालता है, और उस हिसाब से आपने दिमाग में पहले ही बिठा लेना है। जब भी जो फील्डर आपका लेग साइड में लगा होगा, जो स्क्वायर लेग की तरफ लगा होगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगा होगा, और मिड विकेट की तरफ लगा होगा, तो जाहिर है बॉलर आपको शॉर्ट बॉल मारेगा। क्योंकि जब आप शॉर्ट बॉल मारते हैं, फील्डर यहाँ होता है तो हल्का सा मिस टाइम होता है तो कैच उड़ता है। अगर फील्डर उस साइड में नहीं है, इसी तरह से छोटे छोटे नॉलेज आपको धीरे धीरे मिलेंगे क्रिकेट में। लेकिन पहले आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीख जाएं क्रिकेट को, तब जाके वो एडवांस लेवल की बात है। पहले जो है ये चीज़ें सीख जाए, कैसे शॉटों को खेलना है, फिर कहाँ पर अप्लाई करना है, कब करना है, वो बाद की बात है। फील्ड के अकॉर्डिंग जो है अपना माइंड सेट करना, इस तरह से आपके बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे। वो एडवांस लेवल की बात है। अभी आप सीखना कैसे वो बताता हूँ आपको, किस तरह से शॉट खेलनी है। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉट की, आपने सबसे पहले तो ऑफ में कदम लेना सीखना है। ऑफ में एक कदम लेके बैठना सीखना है। अगर आप टेनिस बॉल के प्लेयर हैं, घुटने में एक बैंड आता है लगाने वाला, आपको अमेजोन में कहीं मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लग जाएगा। वॉलीबॉल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, घुटने में जब डाइव मारते हैं घुटने में चोट लगती है, तो आराम से इसको लगाएंगे तो आप घुटना टेक भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेदर बॉल में तो पैड होता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने इस तरह से पहले बैठना सीखना है, ऑफ में जाके इस तरह से बैठना सीखना है। जब ये बैठना सीखोगे, उसके बाद अंडर आर्म से बॉल देके, फुल लेंथ में अंडर आर्म में बॉल देके इस शॉट को इस तरह से कनेक्ट करना है। जैसे ये धीरे धीरे अंडर आर्म में आपसे कनेक्ट होने लग जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे, हमेशा यही चीज़ बताता हूँ, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो भी एकेडमीज में सिखाया जाता है। इसी तरह से आपको मारना सिखाया जाता है। कभी भी पहले दिन से फास्ट बॉलिंग में किसी को भी नहीं सिखाया जाता। मैं बहुत बार जब भी वीडियो बनाता हूँ, जो एकेडमी गए नहीं होते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की, वो हमेशा बोलता रहे इतनी धीरे बॉल में कौन नहीं मार देगा, यही बोलते हैं। एकेडमी में सिखाते हैं, बहुत ही स्लो बॉल में सिखाते हैं, सिर्फ बैट बॉल का कांटेक्ट करना सिखाते हैं, आपको तरीका सिखाते हैं, टेक्निक सुधारना सिखाते हैं। जब ये चीज़ें सही हो जाती है ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक फास्ट बॉल खेलना सीख जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दिन में आपको 150 की स्पीड में डायरेक्ट खेलना सिखा दे। क्योंकि फास्ट बॉल में आंख बंद होती है सबकी, जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं करी होती है।
और डायरेक्ट स्पीड बॉल में आप ये प्रैक्टिस करेंगे कभी सीख ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है जो सीख जाएं। तो इसलिए जो है अंडर आर्म सीखना है धीरे धीरे। जब अंडर आर्म में 5 मीटर दूर से खेलने लग जाता है, फिर 2 मीटर दूर, फिर 2 मीटर दूर, ऐसा करते करते फिर जाके आप फुल पिच से जब आप सीखेंगे इस चीज़ को, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा आपको ये शॉट खेलना, और कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है छक्का मारना, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा आपकी डर दूर हुई रहेगी। आप जब मैच खेलते हैं ना बच्चे, जब आप अंडर 14 मैच खेलते हैं, अंडर 16 मैच खेलते हैं, कभी भी ऊंची शॉट मत मारे, छक्का मारने की कोशिश करें ही ना। इतना पावर हाथों में होता नहीं अंडर 14 स्पेशली कि आप छक्का मार पाएँ, आप कैच उठेंगे। आपने ग्राउंडेड शॉट मारना ही सीखना है। बट अगर आपने अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा तो आपके मन में बिल्कुल डर रहेगा नहीं। जब आप बड़े हो जाएंगे, सडनली आप ये चीज़ बड़े होके सीखेंगे, आपको थोड़ा सा डर लगेगी, क्योंकि उठपटांग शॉट खेलने में हमेशा रिस्क होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेनिस बॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेनिस बॉल में तो जब आप प्लेयर हैं तो आप खेल रहे, बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को खेल सकते हैं। अब खेल के बताते प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर उसके बाद जो ऑफ की बॉल थी स्लैश करने की, जैसे मैं बताया था कि जब पॉइंट में स्क्वायर कट आप मारते, स्क्वायर कट में ऊपर से नीचे को दबाते, आप बिल्कुल भी बैट को ऐसा या ऐसा नहीं करते। लेकिन जो स्लैश शॉट है ना, ऊपर को आती, तेज़ी से बॉल आ रही है ऊपर को, उसमें आपने ये करना सीखना। देखो बैट आया और ऐसे करना सीखना, स्लैश करना। ये बैट था आपका, अगर ऐसे मारेंगे तो थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से शॉट जाएगा ही नहीं, आपका इधर को चला जाएगा शॉट और कैच उठेगा। वो बॉल तेज़ी से आ रही है, आपने हल्का सा स्लैश करना, ये स्लैश करके मारना सीखना। मैंने उसमें बताया था इस तरह से, टेनिस बॉल हो या दोनों, बैट का फेस ऐसा हो जाना चाहिए थोड़ा सा टेढ़ा, ये स्लैश ऐसे करके ऐसे जाएगी बॉल। अगर ऐसा कर दिया, सीधा खेल दिया, सीधा सिर्फ स्क्वायर कट मारा जाता है ऐसे नीचे दबा के, ऐसे इस तरह से। तो इसमें सीधा नहीं करना, इसमें थोड़ा सा कलाई मोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, कलाई मोड़ के स्लैश करने की प्रैक्टिस करनी है। थोड़े दिन आप फुल टॉस बॉल से, मैंने बताया था ना आपको, फुल टॉस बॉल मारो आगे सामने से, इस तरह से स्लैश करते रहो। उसके बाद फुल पिच से बॉलिंग करके ये प्रैक्टिस करो, ये शॉट भी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब आती है बॉल बैठ के खेलने की, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रैक्टिस इसकी करनी है। गाइज इस तरह से हमेशा ही किसी भी शॉट में अंडर आर्म प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी टेक्निक परफेक्ट नहीं हो जाती। उसके बाद आप फुल पिच से बॉलिंग करके प्रैक्टिस करा सकते हैं तेज़ बॉल में। और ये बॉल जब भी आप ये शॉट खेलते हैं, आप देखो मैं विकेट में भी डाल रहा हूँ, एकदम स्टंप में भी डाल रहा हूँ यॉर्कर बॉल, और ऑफ में भी डाल रहा हूँ। सभी जगह डालनी है बॉल, ताकि अगर आप इस तरह से ऑफ में जाएँ तो जो गेंदबाज है वो हो सकता है आपको यॉर्कर बॉल डाले, तो वो भी आपको खेलना आना चाहिए। फिर अगर वो ज़्यादा ही ऑफ में डाल देता है तो इस तरह से भी आपको आना चाहिए खेलना, ताकि आप सही से खेल सकें। गाइस इस तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के बेनिफिट मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।